जोशी मठ में हो रहे भू धसाव के कारण अब मजदूर वर्ग पर भी रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। मजदूर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर यह कह रहे हैं कि यदि समय रहते जल विद्युत परियोजना एनटीपीसी का बंद पड़ा काम चालू नहीं करवाया गया तो वे जबरन बैराज साइट पर काम करने चले जाएंगे। जोशीमठ में पिछले कई महीनों से पड़ रही दरारों के कारण स्थानीय लोगों की मांग पर प्रशासन द्वारा अग्रिम आदेशों तक जल विद्युत परियोजना एनटीपीसी की टनल साइट का कार्य रुकवाया हुआ है, जिस वजह से वहां काम कर रहे मजदूरों पर रोजी रोटी का संकट टूट पड़ा है। गौरतलब है कि जब से जल विद्युत परियोजना एनटीपीसी का कार्य बंद हुआ है, तब से वहां काम कर रहे लगभग 800 के करीब लोकल मजदूर सड़क पर आ गए हैं। प्रदर्शन कर रहे मजदूर यह बोल रहे हैं कि जब से परियोजना का कार्य बंद हुआ है, तब से उनका वेतन रुक गया है और आजीविका चलानी मुश्किल हो गई है। कान दो या जेल में डाल दो। जल विद्युत परियोजना एनटीपीसी की टनल साइट पर वर्षों से काम कर रहे मजदूरों यूनियन के अध्यक्ष देवेंद्र खनेडा की अगुवाई में मजदूरों ने शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि या तो काम दो या फिर हमें जेल में डाल दो। निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना एनटीपीसी की टनल साइट का कार्य बंद होने के कारण कंपनी में काम कर रहे लगभग 800 के करीब मजदूरों पर रोजी रोटी का संकट टूट पड़ा है। यहाँ अन्य मजदूरों के अलावा 800 मजदूर ऐसे हैं जो इस ही क्षेत्र के हैं। कार्य बंद होने के कारण उन सभी 800 मजदूरों के परिवारों को दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। बाई चांस कंपनी की ओर से आपको काम नहीं किया जाता है, क्या कुछ आगे की रणनीति है? हमारी आगे की जो मुख्य रणनीति रहने वाली है, देखिए मजदूर इधर से पिस रहा है, उधर से भी पिस रहा है, लेकिन हमारा अब आगे का जो मेन फोकस ये रहेगा कि अगर शासन प्रशासन ये बैराज वाला काम नहीं खोलती है, ये खोलने का आदेश नहीं देती है, या हमारा जो वेतन है उसको एनटीपीसी को आदेश दिशा निर्देश नहीं देते हैं कि मजदूरों को अगर जब तक ये वो स्टे लगा है तब तक आप मजदूरों को वेतन दे दीजिए। अगर नहीं करते हैं ऐसा तो हम मजबूर होके बैराज में काम करने को चले जाएंगे। और शासन ने बंद किया है, देखिए यहाँ पे हम भूखे मर जाएंगे ऐसे भी। और अगर हमको शासन प्रशासन आके अगर उठा के ले जाती है, जेल में डालेगी, बाल बच्चे सहित चले जाएंगे, वहाँ पे खाना तो मिलेगा साहब। इतना सोच लेना कि आपने कानून बनाया है तो इस मजदूर को कानून तोड़ने के लिए बेवश मत करना। अगर हम बेवश हो गए तो फिर तो आप वहाँ 10 गाड़ी लाए थे, यहाँ भी 10 क्या 50 लिया और हमको भी बाल बच्चे सहित उठा के जेल में बंद कर दो। फिर लोग कहते हैं ना कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। भाई जब हमारे पे संकट आ गया तो हमारे लिए तो ये पूरी सरकार और पूरा प्रशासन, फिर तो हमें इससे क्या मतलब है? फिर तो हमें ये कि यहाँ काम करके हमें पैसा मिल रहा था, हम अपना काम शुरू कर देंगे, आप आएंगे हमको क्योंकि हमारे पे धाराएं लगेगी कि आपने जो कानून का उल्लंघन किया उसके तहत हम आपको बंद कर रहे हैं। हम बोलेंगे ठीक है साहब ले चलो, वहाँ खाना मिलेगा, यहाँ भूखे मरने से अच्छा जेल की रोटी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये होगा कि आदमी बच्चा जिंदा है कह करके। धन्यवाद।